डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रृंखलाओं में तत्वों की रसायन के अंतर्गत स्टीरियो रसायन या स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो रसायन में हम किसी केंद्रीय परमाणु या आयन के चारों ओर अंतराल में परमाणु समूह की आपेक्षिक व्यवस्था के विषय में बताते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था मुख्यतः समन्वय संख्या से निर्धारित होती है। ये पाया जाता है कि किसी विशेष समन्वय संख्या के लिए एक विशेष व्यवस्था को वरीयता प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था के लिए ही समूहों के मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है। हम जानते हैं कि आकर्षण बल बढ़ने के लिए एक केंद्रीय आयन समूह चारों ओर यथासंभव अधिक से अधिक समूहों को व्यवस्थित करना चाहेगा, जब तक कि समूह के बढ़ने से अस्थायित्व नहीं बढ़ पाए। इस प्रकार एक बड़ा केंद्रीय आयन उच्च समन्वय संख्या वाली संरचना बनाएगा। पहले भी हमने इस बारे में स्टडी की है कि संक्रमण वर्गों के द्वितीय तथा तृतीय सदस्य आकार में समान होते हैं तथा प्रथम सदस्य की तुलना में बड़े होते हैं। इसलिए वर्गों में भारी धातुओं के ये युग्म आपस में स्टीरियो रसायन तथा अन्य गुणों में अत्यधिक समानता दर्शाते हैं तथा अपने हल्के समवर्गीय तत्वों से असमानता प्रदर्शित करते हैं। सामान्य रूप से द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रृंखला के तत्वों की समन्वय संख्याएं प्रथम श्रृंखला के सदस्यों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि इनकी आयनिक त्रिज्याएं अपनी हल्की प्रजातियों की तुलना में 0.015 से 20 एंगस्ट्रम से अधिक होती है। इस कारण से भारी तत्वों के लिए चुंबकीय संयोजन बहुत कम पाया जाता है। यद्यपि यह WO4 2- आयन, ReO4 2- आयन तथा ओस्मियम प्रजातियों को देखने की मिलती है। समतल वर्गाकार उत्सर्जन संयोजन तथा जैसे रोडियम है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है तथा गोल्ड थर्ड जैसे D8 प्रजातियों को देखने को मिलता है। अष्टपंखीय संरचना समान रूप से पाई जाती है तथा 7, 8, 9 व 10 समन्वय संख्याएं भी काफ़ी पाई जाती हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में संक्रमण धातुओं के उत्संयोजित यौगिक ज्ञात हैं, जिनमें इनकी समन्वय संख्या 6 होती है। 3D तत्वों के लिए अन्य अति सामान्य समन्वय संख्या कितनी होती है? 4, जबकि भारी तत्वों के लिए यह संख्या 7 या 8 होती है। इसको जब आगे इसकी विवेचना करेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि प्रथम संक्रमण श्रृंखला के सदस्यों में 6 से अधिक लिगेंडों से बंधित होने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, जबकि दूसरी तथा तीसरी श्रृंखलाओं की धातुओं में ऐसी स्टीरियो रासायनिक व्यवस्थाएं प्राप्त करने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है, जिनमें समन्वय संख्या 6 से कम हो। यानी 6 से कम वाले थर्ड द्वितीय और तृतीय सीरीज, जबकि 6 से कम वाले प्रथम सीरीज में ज़्यादा तत्व यौगिक पाए जाते हैं। जब किसी संक्रमण श्रृंखला में दाईं ओर चलते हैं तो समन्वय संख्या का आकार का प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। हम जानते हैं कि परमाणु संख्या बढ़ने पर परमाणु तथा आयन आकार में क्या होंगे? सुगड़ जाते हैं, जिसके कारण श्रृंखला के बाएं छोर पर सबसे बड़े आयन तथा दाएं छोर पर लघुतम आयन स्थित होते हैं। यही कारण है कि श्रृंखला के आरंभ के तत्व उच्चतर समन्वय संख्या तथा अंत के सदस्य निम्नतर समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा उच्चतर हायर क्रम में होगा, जो श्रृंखला के आरंभ के जो तत्व होते हैं, तथा अंत के सदस्यों में
निम्नतर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले मॉलिक्यूल संख्या ग्रहण करते हैं। इनको हम वर्गवार स्टीरियो रसायन की स्टडी करेंगे, जिससे उनके मध्य समानताएं तथा विषमताएं स्वयं ही स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि अपना उद्देश्य क्या है कि इनके मध्य क्या क्या समानता हैं, क्या क्या असमानताएं पाई जाती हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, वर्गवार, यानी वर्गवार अपन इनको स्टडी करके इनको समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि किन की संख्याएं ज़्यादा स्टेबल हैं, किन के यौगिक ज़्यादा पाए जाते हैं वो स्टेबल हैं। तो पहला है इसमें आपके 4th बी वर्ग, जिसको क्या बोलते हैं आप, टाइटेनियम, जिर्कोनियम तथा हैफनियम की स्टीरियो रसायन। वर्गवार जब स्टीरियो रसायन करेंगे तो पहला जो आपके 4th बी है उसमें आपके क्या है, 4th बी वर्ग में हैफनियम से पूर्व लैंथेनाइड के 14 तत्व आने के कारण हैफनियम HF का आकार ZR के लगभग बराबर होता है। ZR और HF का क्या है, आकार लगभग बराबर होता है, हो जाता है। जिर्कोनियम तथा हैफनियम तत्वों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था इनकी वर्ग ऑक्सीकरण अवस्था अर्थात +4 पाई जाती है, प्राप्त कर सकते हैं। बाहरी M4 आयन इतने बड़े हैं कि इनके 8 या अधिक समन्वय संख्या पार कर सकते हैं। यानी जो इसी में आप जब चलोगे तो बाहरी तत्वों की समन्वय संख्याएं 4 से अधिक होती हैं, 8 या 8 से भी अधिक हो सकती हैं। जिर्कोनियम तथा हैफनियम के 8 समन्वय संख्या वाले यौगिक स्थायी यौगिक ज्ञात हैं, यानी 8 वाले भी अपने को कई यौगिक ज्ञात हैं। टाइटेनियम 6 या कम समन्वय संख्या के यौगिक बनाते हैं, जो कि स्टार्टिंग का है 3D सीरीज का है, तो उनकी क्या होंगी 8 से कम, यानी 6 या से कम संख्या वाले। जबकि जिर्कोनियम तथा हैफनियम 6 या अधिक संख्या, यानी उससे नीचे वाले 6 से कम और उससे ऊपर वाले 6 से अधिक समन्वय संख्या के यौगिक बनाते हैं। इन तत्वों की स्टीरियो रसायन हम इस टेबल से, जो कि यहाँ दर्शाई गई है, इससे और स्पष्ट हो जाएंगी। तो पहला कॉलम है समन्वय संख्या, दूसरा स्टीरियो रसायन किस तरह की उसकी संरचना होगी, उसके अलावा टाइटेनियम से अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी 3D की 4D और 5D से, तो टाइटेनियम के कंपाउंड और इधर जिर्कोनियम और हैफनियम के कंपाउंड से अपन तुलना करेंगे। तो इनके तत्वों को जब देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए, समतलीय। टाइटेनियम में एक है एकमात्र ये जो आपको ज्ञात है, टाइटेनियम NSiMe3 का होल ट्वाइस और पूरे पे होल 3, ये ज्ञात है। जबकि जिर्कोनियम और हैफनियम का कोई भी कंपाउंड जो स्टेबल हो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाला ज्ञात नहीं है। दूसरा है इसका समन्वय संख्या 4 वाले क्या बनाते हैं संरचना, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय। इसकी स्ट्रक्चर, इसका जो कंपाउंड टाइटेनियम में है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, और जब इसमें देखते हैं तो जिर्कोनियम का एक बनाता है ZrCl4, जो कि गैस फॉर्म में रहता है, वैसे स्टेबल उसकी स्टेबिलिटी कम है। 5 समन्वय संख्या वाला वर्गाकार पिरामिडीय है। इसका एग्जाम्पल है टाइटेनियम ब्रोमाइड और NMe का होल Me3 का होल ट्वाइस, ये इसका कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि 5 वाला जिर्कोनियम और हैफनियम में कोई ज्ञात नहीं है। उसके बाद 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला वेल नोन है, जो कि दोनों ही ग्रुप दिखाएंगे 3D 4D और 5D। ये तो 6 वाले को अष्टफलकीय संरचना बनाते हैं। उनमें एक है टाइटेनियम हेक्साफ्लोराइड, टाइटेनियम का बाइपिरामिडल का होल थ्राइड, ये 2 कंपाउंड आपके ये कॉम्प्लेक्स दिखा रहे हैं। जबकि इसमें जिर्कोनियम का भी ZrF6 आयन और Zr बाइपिरामिडल का होल थ्राइड, यानी इसके दोनों ही दिखा रहे हैं कि आपके 3D वाले भी दिखा रहे हैं और आपके 4D के भी। उसके बाद अगला है जो कि 7, ये 7
जिसकी कोऑर्डिनेशन या समन्वय संख्या होगी उनकी संरचनाएं किस तरह की होती हैं? पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। इसका एग्जाम्पल है टाइटेनियम का क्लोराइड 2NMe का होल Me2 का होल थ्राइज। जबकि आप इसमें जाओगे जी 4D 5D में तो जिरकोनियम का हेप्टा या ZrF7 का होल 3- आयन कंपाउंड अपने को ज्ञात है या कॉम्प्लेक्स ज्ञात है। और लास्ट इसमें जो जनरली में पाया जाता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 वाला। इसका स्ट्रक्चर कैसी होगी? 2-10 फलकी या 2 डेकाहेड्रल। इसका एग्जाम्पल टाइटेनियम का है, टाइटेनियम eta2NO2 का होल 4 एक एग्जाम्पल है। जबकि आप आगे जाएंगे तो जिरकोनियम में ZrC2O4 का होल 4 आयन, यानी जिरकोनियम के ऑक्जिलेट हैं वो भी आपके क्या बनाते हैं? 2-10 फलकी संरचना प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से 4th वर्ग की जो संख्या हैं इस तरह की। तो इस सारणी से अपने को क्या उपयुक्त सारणी से ये ज्ञात हो रहा है कि पंचभुजीय द्विपिरामिडीय तथा 2-10 फलकी 2 डेकाहेड्रल स्टीरियो रासायनिक व्यवस्थाएं क्रम से समन्वय संख्या 7 व 8 से संबद्ध हैं। यानी ये 7 से और 8 से संबंध हैं। ये होते हैं द्विभुजीय, त्रिभुजीय द्विपिरामिड तथा वर्गाकार पिरामिडीय संरचनाएं 5 समन्वय संख्या से संबंध होती हैं, जो कि इसमें दिखा रखी है ये। जबकि एक है आपके, जबकि 4 उपसंयुक्त संकुल यौगिक तत्व यानी जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4 होगा। वो क्या दिखाएंगे आपको? चतुष्फलकीय संरचनाएं। जनरली इनकी जो लोअर यानी हल्के तत्व हैं वो क्या दिखाते हैं? समतलीय, चतुष्फलकीय और वर्गाकार। अष्टफलीय तक उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जबकि बाहरी तत्व होते हैं जिनमें जिरकोनियम, हैफनियम के जो ग्रुप के हैं इनकी 7 और 8 पंचभुजीय द्विपिरामिडीय तथा 2-10 फलकीय संरचनाएं वो ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं।